हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ट जे स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसका आंसर होगा 8। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा उपग्रह। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? तो इसका आंसर होगा केपलर। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो इसका आंसर होगा 89। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बृहस्पति। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सूर्य को। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो इसका आंसर होगा शुक्र और अरुण। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा मंगल ग्रह पर। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा अभिनव तारा। सौर मंडल की खोज किसने की है? तो इसका आंसर होगा कापरनिकस। सौर मंडल की खोज सर्वप्रथम कापरनिकस ने किया था। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? तो इसका आंसर होगा ग्रह। प्राचीन भारतीय सूर्य को ग्रह मानते थे। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन व हीलियम। सूर्य हाइड्रोजन व हीलियम गैस का गोला है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रकाश मंडल। किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है, या कह लीजिए अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा नॉर्वे। नॉर्वे में सूर्य अर्धरात्रि को दिखाई देता है। सूर्य से ग्रह की दूरी क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा उपसौर। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? तो इसका आंसर होगा 6000 डिग्री सेल्सियस। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा आर्कटिका क्षेत्र में। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर होगा 71%। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो इसका आंसर होगा बुध। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो इसका आंसर होगा 88 दिन। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा वरुण। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं? तो बुध व शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो इसका आंसर होगा बुध। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो इसका आंसर होगा पृथ्वी। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो इसका आंसर होगा चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो इसका आंसर होगा 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड में। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जल की उपस्थिति के कारण। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा चंद्रमा के। चंद्रमा क्या है? तो इसका आंसर होगा उपग्रह। चंद्रमा एक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा 57%। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा 21 जून। किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो इसका आंसर होगा 21 मार्च व 22 सितंबर। 21 मार्च व 22 सितंबर को दिन रात दोनों बराबर होते हैं। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? तो इसका आंसर होगा 1011 वर्ष। 1011 वर्ष तक सूर्य ऊष्मा दे सकता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ओलिपस मेसी। अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1781 ईस्वी में।
पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सौर वर्ष। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा अक्ष पर झुकी होने के कारण। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? तो इसका आंसर होगा 24 अगस्त 2006 को। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो इसका आंसर होगा 27 दिन 8 घंटा। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव क्या होता है? तो इसका आंसर होगा चंद्रमा का। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो इसका आंसर होगा सूर्य व चंद्रमा के केंद्र व आकर्षण बल के कारण। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो इसका आंसर होगा पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका आंसर होगा अमावस्या को। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा चंद्रमा। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा शनि ग्रह। यूरेनस की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा हर्शले ने। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य का दिखाई न देना सूर्य ग्रहण का कारण होता है। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? तो इसका आंसर होगा जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा शुक्र ग्रह को। पृथ्वी द्वारा सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो इसका आंसर होगा 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो इसका आंसर होगा 3 जनवरी को। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। दिन व रात होने का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 66 सही 1/2 अंश। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो इसका आंसर होगा कापरनिकस। कापरनिकस ने इसका पता सर्वप्रथम सबसे पहले लगाया था। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? तो इसका आंसर होगा इरेटोस्थनीज। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो इसका आंसर होगा मंगल ग्रह पर। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो इसका आंसर होगा गैलीलियो। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो इसका आंसर होगा वरुण। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा चंद्रमा पर। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर होगा 2 सेकेंड से कम। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा चंद्रमा। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 76 वर्ष। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो इसका आंसर होगा वरुण। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन व हीलियम। सूर्य हाइड्रोजन व हीलियम गैस का गोला है। पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होता है? तो इसका आंसर होगा पूर्णिमा की रात। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा 57%। ग्रीनविच माध्यम समय कितने डिग्री देशांतर पर होता है? तो इसका आंसर होगा 0 डिग्री देशांतर। एक वार्षिक कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो इसका आंसर होगा चंद्रमा का। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? तो इसका आंसर होगा 23.5 डिग्री, या यूँ कह लीजिए कि 22 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है। भू अस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 36,000 किलोमीटर। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बुध व शुक्र। बुध व शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है।
प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका आंसर होगा दूरी का। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने घंटे में पूरी करती है? तो इसका आंसर होगा 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड्स। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा किरीटी भाग। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीटी भाग दिखाई देता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सेरेस। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो इसका आंसर होगा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 1/81। किस स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो इसका आंसर होगा देशांतर। किसी स्थान का समय देशांतर रेखाओं के आधार पर ज्ञात किया जाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, यह सिद्धांत किसका है? तो इसका आंसर होगा कोपरनिकस, जो कि पोलैंड के निवासी थे। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सूर्य को। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो इसका आंसर होगा 12,714 किलोमीटर। अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 89। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो इसका आंसर होगा 21 जुलाई 1969। नीला ग्रह के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा पृथ्वी को। पृथ्वी को नीले ग्रह के रूप में जाना जाता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा परिक्रमण गति या वार्षिक गति। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा फोबोस एंड डीमोस ये 2 उपग्रह हैं। चंद्रमा की सतह व उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा सेलेनोलॉजी। चंद्रमा की सतह व उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन सेलेनोलॉजी से संबंधित होता है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा पार्सेक। पार्सेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा आर्कटिक क्षेत्र में। चंद्रमा पर पाए जाने वाली चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर होगा टाइटेनियम। शनि के चारों ओर वलय की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 7। सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो इसका आंसर होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है। ज्वारभाटा किसके कारण आता है? तो इसका आंसर होगा सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बुध, जो 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।